नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम लेकर आए हैं बेहद महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 5। अगर आप सच में चयन चाहते हैं तो इस टेस्ट को अंत तक जरूर हल करें और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? ए पंजाब, बी केरल, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। केरल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था ठीक से नहीं चल पा रही है तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकती है। स्वतंत्र भारत में पहली बार यह हुआ 1959 में। 1959 में केरल में नंबूदिरी पाद सरकार को बर्खास्त किया गया और उस समय राजनीतिक अस्थिरता और विरोध आंदोलनों के कारण केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया और राष्ट्रपति शासन लगाया गया। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को सीटेट में केवल रटने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट को भी समझाने का प्रयास किया है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए जोग जलप्रपात, बी कुंचिकल जलप्रपात, सी शिव समुद्रम जलप्रपात, डी दूधसागर जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में बाराही नदी पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई है 455 मीटर। 455 मीटर मानी जाती है, इसीलिए इसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी कहा जाता है। हालांकि जोग जलप्रपात अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन ऊंचाई के मामले में कुंचिकल का सबसे बड़ा स्थान है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर के कौन सा था? ए अप्सरा, बी ध्रुव, सी कामिनी, डी पूर्णिमा। अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो था वो अप्सरा था और ये 1956 में मुंबई के ट्राम्बे में स्थापित किया गया था। एशिया का यह पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर था। इसका उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रयोगों के लिए किया गया था। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946, 1946। ठीक, और इस प्रारंभ में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और उनके नेतृत्व में संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी ओडिशा। मध्य प्रदेश। वन सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश में। हालांकि प्रतिशत के आधार पर कुछ छोटे राज्यों में अधिक वन क्षेत्र हो सकता है, लेकिन कुल क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश सबसे आगे है। भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? ए झारखंड, बी ओडिशा, सी छत्तीसगढ़, डी पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़। भारत में कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और बिजली उत्पादन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। भारत के कुल कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान सबसे अधिक है। यहाँ का कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा क्षेत्र में कोयला के बड़े बड़े क्षेत्र पाए जाते हैं, इसीलिए भारत का प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य माना जाता है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए अंडमान, बी लक्षद्वीप, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। गुजरात। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया था। इसे समुद्री जीवों, प्रवाल भित्तियों और समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए बनाया गया था। यहाँ अनेक दुर्लभ समुद्री जीव पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ए माजुली, बी सागर द्वीप, सी दीव, डी मिनिकॉय। माजुली। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। इसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। यह सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव द्वारा स्थापित किए गए कई मठ स्थित हैं। भारत में सबसे पहले किस शहर में मेट्रो रेल शुरू की गई थी? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई।
कोलकाता। भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में शुरू हुई थी। इसका उद्घाटन 1984 में हुआ था। यह भारत में आधुनिक शहरी परिवहन व्यवस्था की शुरुआत का महत्वपूर्ण कदम था। बाद में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे अन्य शहरों में भी मेट्रो सेवाओं को शुरू किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ए अनुच्छेद 12 से 35, बी अनुच्छेद 36 से 51, सी अनुच्छेद 52 से 78 और डी अनुच्छेद 89 से लेकर के 122। 12 से लेकर के 35। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता प्रदान करते हैं। ये अधिकार दिए गए हैं 12 से 35 तक के आर्टिकल में। इन अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना और राज्य की शक्ति पर नियंत्रण रखना। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ए महात्मा गांधी, बी पिंगली वेंकैया, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी बंकिम चंद्र। पिंगली वेंकैया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप था आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे पिंगली वेंकैया, इन्होंने तैयार किया था। बाद में इसमें अशोक चक्र को जोड़ दिया गया और 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा ने इसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ए रोहतांग सुरंग, बी पीर पंजाल सुरंग, सी अटल सुरंग, डी जवाहर सुरंग। पीर पंजाल सुरंग। पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह बनिहाल और कांजी गुंड के बीच बनाई गई है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर और यह भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग मानी जाती है और इससे कश्मीर घाटी का रेल संपर्क बेहतर हुआ है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से स्थापित हुआ था? ए कार्बेट नेशनल पार्क, बी हेली नेशनल पार्क, सी जिम कार्बेट, डी रामगंगा पार्क। हेली नेशनल पार्क। भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये 1936 में 1936 में स्थापित हुआ था और उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। बाद में इसका नाम बदल दिया गया, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तराखंड में स्थित है और बाघों के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश। भारत में जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ लगभग 20 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, इसीलिए इसे भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कहा जाता है। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। 11 मूल कर्तव्य नागरिकों की जिम्मेदारियों को बताते हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो किया गया था उसके द्वारा जोड़ा गया। बाद में 86वें संशोधन 86वां संशोधन जो हुआ इसमें 2002 द्वारा एक और कर्तव्य को जोड़ दिया गया। इस प्रकार कुल 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए मुंबई, बी कांडला, सी विशाखापत्तनम, डी चेन्नई। मुंबई। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है और यह पश्चिमी तट पर स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कौन से तट पर? तो पश्चिमी तट पर। व्यापार और समुद्री परिवहन के लिए यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए भाखड़ा नांगल, बी टिहरी, सी सरदार सरोवर, डी हीराकुंड। टिहरी। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है और इसकी ऊंचाई जो है 260 मीटर है, 260 मीटर। इसे भारत का सबसे बड़ा ऊंचा बांध माना जाता है। यह बिजली उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ए केला, बी आम, सी सेब, डी अमरूद। आम। आम को भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है। यह भारत में प्राचीन काल से ही लोकप्रिय है और इसको फलों का राजा कहा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी विक्रम साराभाई, सी सतीश धवन, डी होमी भाभा। विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई कौन थे? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक इनको कहा जाता है। उन्होंने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव को रखा। बाद में इसी से इसरो का विकास हुआ।
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ए मगरमच्छ, बी गंगा डॉल्फिन, सी कछुआ, डी शार्क। गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है। 2009 में इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया ताकि इसकी सुरक्षा और संरक्षण किया जा सके। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ए महानदी डेल्टा, बी सुंदरबन डेल्टा, सी गोदावरी डेल्टा, डी कृष्णा डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया और विश्व का यह सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ है। यहाँ प्रसिद्ध सुंदरवन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए सहारा, बी गोबी, सी थार, डी कालाहारी। थार। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के बीच में फैला हुआ है। भारत में इसका अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था। इसका उद्देश्य था सैनिकों और किसानों के महत्व को बताना। भारत में शून्यकाल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए 1952, बी 1962, सी 1975, डी 1980। 1962। 1962। भारतीय संसद में प्रश्नकाल के बाद का जो समय आता है उसको हम शून्यकाल कहते हैं। यह समय सांसदों को किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे को तुरंत उठाने का अवसर देता है। शून्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है बल्कि यह संसदीय परंपरा के रूप में विकसित हुआ। इसकी शुरुआत 1962 में मानी जाती है और तब से यह संसद की कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए उद्योगों का विकास, बी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, सी जनसंख्या नियंत्रण और डी शिक्षा का विकास। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का उद्देश्य भारत में कृषि उत्पादन विशेष रूप से गेहूं और चावल की पैदावार को बढ़ाना था। इसके अंतर्गत उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक और आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग किया गया। इसका सबसे अधिक प्रभाव पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा गया, जिससे भारत में खाद्यान्न के क्षेत्र में हमारा भारत आत्मनिर्भर बन गया। तो बस दोस्तों यही था सीटेट जीके प्रैक्टिस सेट 5। अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगले टेस्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।